जी हाँ वीरेंद्र जी, देखिए जो हिसाब से आपने अगर अच्छा नफा कमाया लिस्टिंग पे तो डेफिनेटली गेन लेना चाहिए, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मेरे हिसाब से इसमें बने रहना चाहिए। तो फ्रॉम अ पोर्टफोलियो परस्पेक्टिव हमारी ये राय है क्लाइंट्स को कि इन्वेस्टमेंट में इसमें बने रहे। हालांकि ज्यादा हिस्ट्री और चार्ट्स इसमें है नहीं, बट जो हिसाब से ओवरऑल जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का सेटअप है उनको कैसी ओवरवेलमिंग सिचुएशन आती है इन्वेस्टर्स का इस तरीके का भरोसा देख के, साथ में ब्रांड को देखते हुए जो इन्वेस्टर ने भरोसा जताया है? वेरी क्लियरली इन्वेस्टर्स की जो इंटरेस्ट और भरोसा रही है, दिस इज वेरी हम्बलिंग फॉर अस। वी आर नॉट एक्सपेक्टेड फॉर इट टू ओपन वेयर इट डिड। ये मैनेजमेंट पे और बोर्ड पे एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रखती है कि जिस तरह से हम पिछले 7 सालों में एक क्वालिटी बिजनेस बिल्ड किए हैं, उसी तरह वी मूव अहेड और and we play a very significant role in not only in the housing business but through that in helping taking credit across India in the coming years. सर, जैसे कि इस टाइम पे हम रेपो रेट देखें तो अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो हाउ यू आर एक्सपेक्टिंग द रेट ऑफ ग्रोथ, और ये किस तरीके से आपके बिजनेस में इम्पैक्ट कर सकता है, एंड हाउ आर यू प्लानिंग टू लाइक ओवरकम दिस? रेपो रेट का बढ़ना और घटना पूरे कंट्री के मैक्रो से रहता है, और कॉस्ट ऑफ फंड्स और बैंकिंग सिस्टम का जो प्राइसिंग रहता है, जो हमको लोन मिलते हैं या जो हम आगे लोन दे पाते हैं, वो इससे लिंक रहते हैं। आज का जो भी डिमांड रहता है, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी बोला था, क्योंकि हमारा जो एसेट साइड है वो भी वेरिएबल होता है, जो हमारी कॉस्ट ऑफ फंड से लिंक होता है, और कस्टमर्स को भी जो घर बनाता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, उनको मालूम है कि थ्रू द साइकिल कभी रेट ऊपर जाते हैं और नीचे जाते हैं, और क्योंकि रेट लिंक होते हैं, जैसे रेट ऊपर जाता है नीचे जाता है, इसका हमने डिमांड पे बहुत ज्यादा अंतर पड़ते नहीं देखा है। और ऐसा ही, और अभी वैसे भी जो जितना हम सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से तो अभी रेट आने वाले समय में, कुछ समय में जब भी होगा तो नीचे ही जाने की आशा है, और ऊपर जाने की तो आशा नहीं है। थैंक यू सो मच सर। हाय सर, दिस इज सुभाना श्रीकांत। चलिए, तो अभी बातचीत आप सुन रहे थे कंचन की, और मैनेजमेंट से संजीव बजाज जी थे इस कॉन्फ्रेंस में, और अतुल जैन जी, जो आई थिंक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से और इस लिस्टिंग पर अपनी बात रख रहे थे। अब आते हैं, अच्छा राहुल जी, मैं क्षमा चाहूँगा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें शिरकत करनी थी तो हम इसलिए चले गए। प्लीज़ अपने प्रश्न को एक बार मेरे अपने उत्तर को एक बार दोहराइएगा प्लीज़। देखिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में राय तो यही है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बने रहे। आपने अगर प्योरली लिस्टिंग गेन्स के लिए लिया था तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं, बट एज एन इन्वेस्टमेंट हमें लगता है कि लंबे लेग्स है और हमें लगता है कि यहाँ पर और भी अपसाइड देखने को मिल सकती है। ओके, अच्छा राहुल, ये बातें इंडेक्स की प्लेसमेंट पे, निफ्टी बैंक, निफ्टी क्षमा चाहूँगा, निफ्टी बैंक उस थ्रेशोल्ड पॉइंट के ऊपर, वो 51,800, 51,952 हज़ार के ऊपर अब फाइनली ट्रेड करता हुआ, मल्टीपल अटैम्प्ट लिए और उसके बाद फाइनली ये ट्रेजेक्ट्री को रीगेन किया है।